अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से रिलीज होता है विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि रिलीज़ होता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस को ये स्टिमुलस मिलेगा कि बॉडी कुछ स्टिमुलस हैं जो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। जैसे एक बंदा स्ट्रेस में है या प्यूबर्टी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, प्यूबर्टी के हार्मोन्स ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन करवाते हैं। उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन करवाते हैं। ठीक है, अब कोई भी स्टिमुलस मिला है, हाइपोथैलेमस उसे डिटेक्ट करेगा और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भेज देगा। वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोफिजियल आर्टरी के जरिए जाएगा कहाँ पर, एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके वो जो स्पेसिफिक सेल्स हैं ग्रोथ हार्मोन के, जिनका नाम है स्मेटोट्रोफ्स को एक्टिवेट करेगा और स्मेटोट्रोफ्स वो रिलीज करेंगे ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होकर आ जाएगा ब्लड में। अब ब्लड में ये घूमता हुआ जाएगा लीवर के पास। अब हम देखेंगे इसका एक्शन के ग्रोथ हार्मोन किस तरह से एक्शन करते हैं। देखो, अब ना ग्रोथ हार्मोन को एक्शन करने के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होना पड़ेगा। अब जो ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर्स हैं ना, ये टायरोसिन काइनेज के रिसेप्टर से थोड़े बहुत मुशाबत करते हैं, थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं। ठीक है, जब ग्रोथ हार्मोन का आके इस पर लगेंगे और अंदर जो है ना, इसके अंदर जो अंदर वाला पार्ट होता है रिसेप्टर का, उसके पास स्पेसिफिक प्रोटीन लगी होती है जिसे हम कहते हैं जैक प्रोटीन्स। ठीक है ना, अब जैसे ग्रोथ हार्मोन का रिसेप्टर के ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर पे लगता है, ये जैक जो स्पेसिफिक फास्फोलिपिड प्रोटीन है जिसका जैक प्रोटीन नाम है, ये एक्टिवेट हो जाती है। जैक क्या करेगा, जैक नेक्स्ट एक्टिवेट करेगा स्पेसिफिक प्रोटीन जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, स्टैट प्रोटीन को। अब स्टैट प्रोटीन एक्टिवेट करेगी। जब स्टैट प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी, ये स्टैट प्रोटीन जाएगी डीएनए के पास, जाएगी और डीएनए को के पास जाकर स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए बनाएगी, यानी कि स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करवाएगी कि भाई स्पेसिफिक प्रोटीन बनानी है, वो हम बना के दो। तो डीएनए क्या करेगा, उसका मॉडल तैयार करके मैसेंजर आरएनए को भेजेगा, मैसेंजर आरएनए फिर जाएगा राइबोसोम के पास, राइबोसोम फिर जो है ना वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, राइबोसोम के पास है, वो राइबोसोम फिर स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा, वो स्पेसिफिक प्रोटीन का नेम होगा आईजीएफ, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1। ठीक है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, अब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कुछ काम करेगा, कुछ ग्रोथ हार्मोन काम करेगा, मिलकर काम करेंगे और ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन होगा। एक ग्रोथ हार्मोन ने काम क्या किया, वो उसने इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर को बनाया। दूसरा काम क्या करेगा ग्रोथ हार्मोन, दूसरा काम ये करेगा ग्रोथ हार्मोन जो सीधा जाएगा एडिपोज टिश्यू के पास, ये एडिपोज टिश्यूज है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू के पास जाएगा और एडिपोज टिश्यू में जाके जो लिपर्स होंगी उनकी जो ना लाइसिस करेगा और उनको तोड़ेगा। जब लिपर्स की लाइसिस होगी तो फिर एंड से क्या रिलीज होगा, फैटी एसिड रिलीज होंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ ग्लिसरॉल रिलीज होगा और भी जो लिपर के अंदर जो चीज़ होती है वो रिलीज होगी। अब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रिलीज होता है, ये ब्लड में चला जाएगा। अब ये वाली जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल ये चीज़ें हैं ना, अब ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल नेक्स्ट क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे तो जो है ना ग्लूकोज को बनाने में। ठीक है, अब इस तरह से क्या होगा, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जो है ना स्टिमुलस भी है हाइपोग्लाइसीमिया, जब बॉडी का हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन होती है तब भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। तो अब हमने जो है ना ग्लूकोनियोजेंसिस के जरिए, यानी कि ग्लूकोनियोजेंसिस की है, ग्लूकोनियोजेंसिस के साथ हमने ग्लूकोज बना दिया। ठीक है, अब ये काम करेगा। दूसरा काम क्या करेगा ग्रोथ हार्मोन, दूसरा काम ये काम करेगा कि ग्रोथ हार्मोन जो सेल्स के अंदर ग्लूकोज का अपटेक है ना, डिक्रीज सेल ग्लूकोज अपटेक, सेल के अंदर ग्लूकोज को कम कर देगा। अब फिर क्या होगा, अब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है ना वो एक्टिवेट हो गया। अब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर अपना काम करेगा। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सबसे पहले जाएगा बोन के पास और पहले ये करेगा, ये बोन के अंदर जाएगा और बोन के अंदर जाकर जो बोन के अंदर जो स्प्लेट के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स उनको मैच्योर करना स्टार्ट कर देगा। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं, इमैच्योर जो मैच्योर कार्टिलेज होती है जो एंड पे जाके बोन बननी होती है। अब कॉन्ड्रोसाइट की क्या करेगा, इनको कॉन्ड्रोसाइट की डिफरेंशिएशन करेगा। ठीक है, और साथ में क्या करेगा, कॉन्ड्रोसाइट को मैच्योर करेगा टू बोन। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट को मैच्योर करेगा बोन बनाने के लिए। जब कॉन्ड्रोसाइट मैच्योर होंगे तो एट द एंड क्या होगा, बोन बनेगी। ठीक है, सबसे पहला काम इसने ये किया। दूसरा काम क्या करेगा, टाइप 1 कोलेजन है ना जो बोन के अंदर होते हैं उनको बनाना स्टार्ट कर देगा, टाइप 1 कोलेजन को बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और उसके अलावा क्या करेगा, ओस्टियोब्लास्ट को मैच्योरेशन करेगा, उनकी जो ना उनका काम ज़्यादा बढ़ा देगा। तो एट द एंड क्या होगा, बोन की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एक काम ये करेगा। दूसरा काम क्या करेगा, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर जो भाई उसके बाद आएगा मसल्स के पास आकर ये क्या करेगा, प्रोटीन्स जो है ना प्रोटीन्स को बनाना स्टार्ट करेगा, इंक्रीज प्रोटीन प्रोडक्शन करेगा। प्रोटीन प्रोडक्शन कैसे कि मसल्स के पास जाएगा और मसल्स के पास जाकर अमाइनो एसिड्स का
प्रोटीन के अंदर मसल्स के अंदर आना बढ़ा देगा, मतलब कि इस तरह गेट वे बना देगा, प्रोटीन के गेट वे बना देगा। मतलब क्या, अब अमाइनो एसिड का सेल के अंदर अपटेक ज़्यादा कर देगा। जब अमाइनो एसिड का सेल के अंदर अपटेक ज़्यादा हो जाएगा तो एट द एंड क्या होगी, अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगी तो क्या बनाएंगी, प्रोटीन्स बनाएंगी, और आस्ते आस्ते क्या होगा, प्रोटीन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। जब प्रोटीन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, मसल्स का साइज़ बढ़ेगा, आर्गन का साइज़ बढ़ेगा और बॉडी के दूसरे टिश्यूज़ का साइज़ बढ़ेगा, जिसकी वजह से बॉडी की लीनियर ग्रोथ होगी, बॉडी का लीन मास बढ़ेगा और इस तरह से बॉडी की ग्रोथ होना स्टार्ट होगी। तो हमारा जो मेन फंक्शन था ग्रोथ हार्मोन का क्या था, ग्रोथ करना, तो हमने ग्रोथ करवा दी। इस तरीके से ग्रोथ हार्मोन जो है ना ग्रोथ करवाता है। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन। अब हम देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन किस तरह से रेगुलेट होता है। अब देखो, हाइपोथैलेमस से सबसे पहले रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन जो एंट्री पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के। जब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, ये जाता है हाइपोथैलेमस के पास, और हाइपोथैलेमस को कहता है एक और हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा, एंट्री पिट्यूटरी में जाएगा और ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को इनहिबिट कर देगा, डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन हो जाएगा। उसके बाद जो आईजीएफ बनेगा था, ये भी आईजीएफ ही जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस को कहेगा सोमैटोस्टैटिन रिलीज करो, सोमैटोस्टैटिन फिर एंट्री पिट्यूटरी के पास जाएगा, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन कम कर देगा। जब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन कम होगी तो आईजीएफ कम बनेगा, जब आईजीएफ कम बनेगा एट द एंड क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन कम होगा और ग्रोथ हार्मोन का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह से ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में काम करता है। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।